मुमताज आलम रिजवी जी, आप सहमत हैं मौलाना साजिद रशीदी जो कह रहे हैं कि एक अच्छा शासक वही होता है जो सबको देखकर फैसला ले, और योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ठीक बात कही है? ठीक है, शिफ्टिंग में मंजूर है नमाज अदा करना? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। देखिए, शिफ्ट में नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा बच्चे हों तो कम बच्चे पैदा करो। मैं एक चीज़ कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी सबके चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुसलमानों के भी और गैर मुस्लिमों के भी। अगर एक घर छोटा है हिंदुओं के तो ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। एक मिनट, मुस्लिम और गैर मुस्लिम मत बोलिए, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, मतलब एक खेमे में मुस्लिम और एक में गैर मुस्लिम, थोड़ा सा सुधार के बोलिए। अभी कहोगे कि फिर फिरके वाले बता दीजिए। नहीं तो फिर आपने कहा मुस्लिम और गैर मुस्लिम, यानी केवल मुस्लिम कम्युनिटी है, बाकी सब गैर मुस्लिम है। इस शब्द पे आपत्ति कई बार हो चुकी है, फिर भी आप लोग सुधरते नहीं है। नहीं, क्या सुधरते नहीं? आप बोलिए मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, ऐसा बोलिए ना। फिर आप कहिएगा सुन्नी है, हाँ, तो फिर मुस्लिम और गैर मुस्लिम में क्यों बांट रहे हैं? ये तो गलत बात है। नहीं, हम जो बात कह रहे हैं, नहीं मैं चुप था, लेकिन अरे एक मिनट जरा बोल लेने दो। उसके लिए आप माफी मांगिए पहले। माफी किस बात के लिए मांग गए? मुस्लिम और गैर मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम है, दूसरा पक्ष गैर मुस्लिम है, उनकी कोई आस्था ही नहीं है। नहीं, आस्था क्यों नहीं है? मानने वाले आस्था क्यों नहीं है? इस बात पे बहुत आपत्ति हो चुकी है। कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, उसको आप समझ लीजिए। बार-बार आप वही कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक चीज कह रहा हूं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना दिया है, क्या आपने इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की तरह? नहीं बनेगा ये। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एजेंडा तुम चला रहे हो, इसीलिए मैं कहता हूं कि मुनीर के एजेंट, ये सब आप बंद कर दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान लेकर के आते हो। क्रिश्चियन भी क्यों पाकिस्तान का जिक्र कर दिया? ईसाई भी रहते हैं, पाकिस्तान का जिक्र क्यों कर दिया? जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, बहुत सारी कौमें रहती हैं, आदिवासी भी रहते हैं। आदिवासियों को जिक्र करते हो, सब हिंदू है वो। आदिवासियों को जिक्र करते हो, ये मौलाना नोमानी वाला एजेंडा आपका नहीं चलेगा। करते हो कि आदिवासी अलग है, लिंगायत अलग है, बोलते हो, बताओ। अलग है, जैन अलग है, सब हिंदू है। बोलिए, कोई अलग नहीं, बिल्कुल आप हरकत करोगे तो फिर नहीं है, सुन्नी अलग है, जैन अलग है। अभी आप जाकर के देखिए, जो माइनॉरिटीज हैं, अल्लाह इसीलिए कह रहा है कि माइनॉरिटीज, तुम्हें कुछ नहीं आता है। माइनॉरिटीज जो है उनमें जैन है और बौद्ध है। मत बताइए हमें। अच्छा रुक जाए, लौट कर आते हैं एक सेकंड। जो माइनॉरिटीज में है उसमें जैन है, बौद्ध है। अच्छा है कि नहीं है? मुमताज आलम रिजवी, मैं बता दूं ना, एक सेकंड फैज खान जी, रुक जाए। अरे छेड़ा है तो आप ही बोलेंगे। माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी में आते हैं कि नहीं जैन और बौद्ध? माइनॉरिटी में आते हैं कि उनको गैर मुस्लिम क्यों कहा? क्यों कहते हो? बौद्ध क्यों नहीं कहा? उनको आपने उन्हें जैन क्यों नहीं कहा? गैर मुस्लिम में सबको निपटा दिए। कहने का क्या मतलब है आपका? मैं तो सिर्फ ये वही है जो 80 और 20 कहते हो। 80 और 20 की जो राजनीति करते हो, ये वो है। 80-20 की राजनीति। अच्छा रुके फैज खान जी, आप नोट करें। देखिए जो अभी मौलाना साहब कह रहे थे ना, साजिद रशीदी साहब अच्छी बात कह रहे थे, उन्होंने बताया तो वो सहमत है या तो वो सहमत नहीं है। उन्होंने सहमति की तरफ अपना वोट दिया। अब आप मुझे बताइए सहमत हैं कि नहीं है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सही है कि सड़कों पे बगैर इजाजत के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और सड़क नहीं, किसी भी जमीन पे। अगर प्राची जी हम आपके घर जाएं तो आपके घर पे भी बगैर आपकी इजाजत के हम नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज जायज नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए। तो ये सड़कों पे जो लोग पढ़ते हैं, चूंकि एक ट्रेडिशन यहाँ की रही है, लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अब अगर सरकार ने कहा है तो मैं समझता हूं कि उस पर तमाम उलमा को चाहिए कि सर जोड़ करके बैठें और उसका कोई इंतजाम करें, और सरकार से मुतालबा करें, मांग करें कि हमारी चूंकि आबादी है और हमें ज्यादा जगह चाहिए, तो हमें इंतजाम करके सरकार दे, उससे जाके डिमांड करे, बजाय ये कि सड़कों पे लड़ने के। नंबर एक, देखिए बात कहां पे आती है प्राची जी? बहस ही खत्म हो गई। नहीं, बहस नहीं, बात ये बहस नहीं हुई। प्राची जी मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। करिएगा ना सर, करिएगा। आप ही की बात को समझ रही हूँ ना। अगर आप कह रहे हैं कि सरकार ये बिल्कुल ठीक कदम उठा रही है, और आपने मुझे बताया कि इस्लाम धर्म क्या सिखाता है कि बिना इजाजत के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, नमाज अदा नहीं की जा सकती है, तो जब सरकार भी यही कह रही है, आप भी यही कह रहे हैं, अब आइए ना, मैं आगे आ रहा हूँ। आगे ना बाप, मैं आगे आ रहा हूँ। प्राची जी देखिए, जो अच्छी चीजें होती हैं, देखिए मुहर्रम बहुत अच्छा करवाती है सरकार उत्तर प्रदेश की। मैंने हमेशा कहा है, कहीं कोई झगड़ा नहीं होता, कहीं कोई बवाल नहीं होता। दूसरा ये कि मैं एक चीज की और सराहना करता हूं कि आज तमाम गोश्त की दुकानें और वैसी दुकानें वो साफ सुथरी हो गई, उसमें योगी जी की देन है।